हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है। दोस्तों, आज हम कंकाल तंत्र से सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कौन है दोस्तों? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो बताइए दोस्तों, अक्षीय हड्डी कौन नहीं है? कंधा अक्षीय हड्डी नहीं है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन कुल शरीर के कुल वजन का 2% होता है। कितना होता है दोस्तों? कुल वजन का 2% होता है। अगला प्रश्न, मानव स्पाइनल कॉलम 22 हड्डियों से बना है, तो यह 33 हड्डियों से बना हुआ है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो कैसे जुड़ी रहती है दोस्तों? यह अस्थिबंध अर्थात लिगामेंट से जुड़ी रहती हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। डायस एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो क्या है दोस्तों? मैक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। अगला प्रश्न, एक कंडारा किससे बनाया जाता है? तो कंडारा दोस्तों केवल कोलेजन फाइबर के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है दोस्तों? कोलेजन फाइबर के द्वारा। अगला प्रश्न, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे डायस बीच वाले कान में। तो कैसे दोस्तों? कान के अंदर 3 हड्डियां कौन है? हैमर, एनविल और स्टिरफ, ये 3 हड्डियां हैं। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डायस मुलायम करती है, तो क्या करती है दोस्तों? कार्टिलेज जो हड्डी की सतह को मुलायम करती है। स्वैच्छिक मांसपेशियां डायस में विद्यमान होती है, तो स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में विद्यमान होती है। रॉड और कोन पाए जाते हैं, तो रॉड और कोन पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये आंख में पाए जाते हैं। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर की हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। डायस हड्डियों को जोड़ता है, तो हड्डियों को स्नायु बंध जोड़ता है। पिन्ना डायस एक बाह्य भाग है, तो क्या है दोस्तों? पिन्ना कान का एक बाह्य भाग है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा अंग क्या है दोस्तों? त्वचा है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। आज हम कंकाल तंत्र से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। 643 नंबर, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है? तो क्या है दोस्तों कार्यान्वित होती है? मेढक का कूदना, यह कार्यान्वित है। और पेट में भोजन या गति, यह नहीं है।
हृदय का धड़कन, ये भी नहीं है। हाथ से लिखना, यह है। 1 और 4 स्वैच्छिक मांसपेशियां हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है। डायस मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो कौन मांसपेशियां हड्डियों से जोड़ता है दोस्तों? सीरा मांसपेशियां हड्डियों से जोड़ता है। डायस हड्डियों को जोड़ता है, तो हड्डियों को स्नायु बंधन जोड़ता है। इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है? तो कौन है दोस्तों जोड़ नहीं है? गर्दन जोड़ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाए जाने वाली हड्डी नहीं है? तो कौन है दोस्तों मानव शरीर में पाए जाने वाली हड्डी एक्स नहीं है? मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ दांत की परत है, जिसे इनामेल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी वायु में भरी शारीरिक गुहा है? तो कौन है दोस्तों? साइनस वायु से भरी शारीरिक गुहा है। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? कैल्शियम हड्डियों के लिए काफी आवश्यक है। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या 206 होती है, जबकि बच्चों में 300 होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रेणीखंड और जंघनाशिस्त में मेल से बनता है? तो कौन है दोस्तों जो मेल से बनता है? नितंब अस्तित्व है, जो इलियम, श्रेणीखंड और जंघनाशिस्त से मेल से बनता है। अगला प्रश्न, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो कौन है दोस्तों? अस्थिबंध, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। 655 नंबर, जल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहन द्रव को डायस कहा जाता है। तो स्नेहन द्रव को इंटरसिथिलियन फ्लूइड कहा जाता है। नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात बच्चे के शरीर में दोस्तों 300 हड्डियां होती हैं। किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो स्नेहक पदार्थ को साइनोबिलियल द्रव कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों कौन है? दोस्तों ये हड्डी कौन है दोस्तों? बताइए दोस्तों। रकबा है। क्या है दोस्तों? रकबा है, जबकि जांघ की हड्डी सबसे बड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा कथन गलत है? मानव की रीढ़ की हड्डियों में 28 कशेरुक होते हैं। यह कथन असत्य है। मानव की रीढ़ की हड्डी में 33 कशेरुक होते हैं। अगला प्रश्न, मानव सिर में 29 हड्डियां होती है।
इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? मानव सिर में कौन सा है दोस्तों, बताइएगा। माथा में 8, चेहरा में 14, कान में 6 और कंठिक में 1 हड्डियां होती है। यह सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन कीजिए। तो कौन है दोस्तों जिसका गलत युग्म है? मणिबंध गर्दन, ये गलत युग्म है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी दोस्तों, बताइएगा। यह जांघ की हड्डी है। कौन है दोस्तों? जांघ की हड्डी है। अगला प्रश्न, कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? तो कौन से जीव हैं दोस्तों? कृमि, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से सभी संक्रामक रोग के कारण होते हैं। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों 3 हड्डियों के नाम? हैमर, एनविल और स्यूटफ, ये 3 हड्डियां कान में मौजूद होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है? तो कैल्शियम से दांत बना होता है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। निम्नलिखित में से किसमें श्लेष्म द्रव पाया जाता है? तो श्लेष्म द्रव मुक्त रूप से गतिशील जोड़ में पाया जाता है। रीढ़ को डायस भी कहा जाता है, तो रीढ़ को मेरुदंड भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन अस्थि बंध अर्थात लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? तो कौन है दोस्तों? हड्डी से हड्डी लिगामेंट से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे लंबी हड्डी जांघ में पाई जाती है। 671 नंबर, हैमर, एनविल और स्यूटफ नामक हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो यह कान में पाई जाती है। 672 नंबर, मानव शरीर की जांघ में पाए जाने वाली सबसे लंबी हड्डी क्या नाम है? तो सबसे लंबी हड्डी का नाम दोस्तों फीमर है। 673 नंबर, मानव शरीर का सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है? तो सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपेडियस है। क्या है दोस्तों? स्टेपेडियस। 674 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी सूरफ अस्थि है। क्या है दोस्तों? सिट्रफ अस्थि। सॉरी दोस्तों, सिट्रफ अस्थि सबसे छोटी हड्डी है। 675 नंबर, शरीर के धड़ से ऊपर रीढ़ की हड्डियों में वृद्धि होना डायस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पूंछ कहलाता है। 676 नंबर, कैल्शियम फास्फेट डायस में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। तो प्रचुर मात्रा में कैल्शियम फास्फेट हड्डियों में मौजूद रहता है। कंकाल की मांसपेशियों को डायस भी कहा जाता है। तो कंकाल की मांसपेशियों को रैखिक मांसपेशियां कहा जाता है। अगला प्रश्न, यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को डायस कहा जाता है। तो हुई जोड़ में सूजन को वातरक्त अर्थात गाउट कहा जाता है। डायस अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। तो
किस अम्ल की वृद्धि कारण होती है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। अगला प्रश्न, डायस पेशियों को हड्डी से जोड़ता है, तो कौन है दोस्तों? कंडरा जो पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। 681 नंबर, डायस मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है, तो कंकाल मांसपेशियां ऐच्छिक मांसपेशियों को कहा जाता है। 682 नंबर, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आयु में अंतः स्थापित होती है जो डायस से बना होता है। यह कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। अगला प्रश्न, शरीर का कौन सा कार्य लंबी हड्डियों द्वारा नहीं किया जाता है, तो कौन है दोस्तों? शरीर के पांचों में झुकने के लिए गले को घुमाने में सहायता करना, ये लंबी हड्डियों द्वारा नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, एक लड़के ने चंपा वृक्ष की शाखा तोड़ी और उसे रोपित कर दिया। जल्द ही शाखा ने जड़ पकड़ी और वृद्धि शुरू कर दी। यह किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण दोस्तों? यह कृत्रिम प्रजनन का उदाहरण है। 685 नंबर, शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थिक ऊतक मौजूद नहीं होता है, तो कौन है दोस्तों? वृक्क है जिसमें उपास्थिक ऊतक मौजूद नहीं होता है। इनमें से किसमें उपास्थित मौजूद नहीं होती है, तो किसमें उपास्थित मौजूद नहीं होती है दोस्तों? वृक्क में उपास्थित मौजूद नहीं होती है। अगला प्रश्न, ऐच्छिक पेशियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत दोस्तों? कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार और असंख्यीय और एक केंद्रिक होती है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। इनमें से कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिकाओं का निर्माण करता है, तो यह क्या करता है दोस्तों? घनाभाकार उपकला जो लार ग्रंथियों की वाहिकाओं का निर्माण करता है। दोस्तों रेलवे के सभी एग्जामों के लिए हम जीके साइंस का प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में केवल डायस कृदंत होते हैं, तो मनुष्य के मुंह में 8 कृदंत होते हैं। अगला प्रश्न, फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थि भंग हो गया यानी फ्रैक्चर हो गया। वह अस्पताल गया। डॉक्टर ने पदार्थ एक्स को लेकर उसे जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करके टूटी हुई अस्थियों को सही स्थिति में रखकर सहारा दिया जा सके। तो उस एस का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? जिसे हम आम भाषा में कहते हैं हाथ टूट जाने पर प्लास्टर किया जाता है, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ है तो इस वीडियो का टॉपिक और मेरे मोबाइल नंबर 7079890581 पर आप सभी मैसेज कर दीजिएगा कि हमको इस वीडियो का इसका पीडीएफ चाहिए, तो हमको आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। धन्यवाद दोस्तों।